Hello everybody, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली. आज हम लेसन नंबर 14 शुरू करने वाले हैं और लेसन नंबर 14 में आज हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं. क्या होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस? चलिए थोड़ा नजर डालते हैं. ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑर्डर होता है, ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर होते हैं. जैसे मैंने कहा बैठ जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी टोन बता रही है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसे, है ना. मैंने किसी को कहा ए यू खड़े हो जाओ, तो मेरी टोन बता रही है कि मैं उसको खड़ा होने का ऑर्डर दे रहा हूं. तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर ऑर्डर होता है, कमांड होती है, ऐसे वाक्य जिनमें कमांड होती है. राइट. एक आर्मी ऑफिसर अपनी आर्मी को बोलता है आगे बढ़ो, तो क्या चल रहा है, वो कमांड दे रहा है. तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, वो सारे वाक्य इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. ऐसे वाक्य जिनके अंदर रिक्वेस्ट होती है, कृपया एक तरफ हो जाइए, ये रिक्वेस्ट है. कृपया मेरी बात सुनिए, ये रिक्वेस्ट है. कृपया ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है. कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये रिक्वेस्ट है. तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर रिक्वेस्ट होती है, वो भी वाक्य इंपैरेटिव कहलाते हैं. लाइक एडवाइस, सलाह, ऐसे वाक्य जिनके अंदर सलाह होती है. सपोज आपका कोई फ्रेंड पान खाता है, आप उसे कहते हैं पान मत खाया करो, अच्छी बात नहीं होती. तो पान मत खाया करो, ये आप उसे क्या कर रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं. तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर एडवाइस होती है, वो वाक्य भी इंपैरेटिव होते हैं. लाइक सपोज अ बॉय इज वॉचिंग टीवी, और बहुत ज्यादा टीवी देखता है. आप उसे कहते हैं कि बेटा ज्यादा टीवी मत देखा करो, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं. तो जब भी आप सलाह देते हैं किसी व्यक्ति को, तो आपका सेंटेंस इंपैरेटिव में चला जाता है. इसी तरीके से वो वाक्य जिनमें सजेशंस होते हैं, वही सलाह है. ऐसे वाक्य जिनमें वार्निंग होती है, राइट. वार्निंग मींस चेतावनी. सपोज एक पेशेंट, ही इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ ए डॉक्टर एंड द पेशेंट ड्रिंक्स टू मच. और जब भी वो जाता था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे हमेशा एडवाइस किया करता था शराब मत पिया करो. एक बार उसकी हालत बहुत सीवियर हो जाती है, कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है, तो डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट कराता है, और उन टेस्ट के लाइक आने के बाद उनका जब रिजल्ट आ जाता है टेस्ट का, तो वो देखता है कि भाई ये तो इसकी हालत बहुत खराब हो गई है, और अगर ये शराब पीना नहीं छोड़ेगा तो ये मर जाएगा. अब डॉक्टर को पता है कि भाई अगर ये अब आगे से पिएगा तो मर जाएगा, तो डॉक्टर उसे एडवाइस करेगा, वार्न करेगा. अब वो वार्न करेगा, कहेगा भाई आपके सारे के सारे टेस्ट की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सब बहुत बेकार कंडीशन में हैं, इसलिए अब आगे से शराब मत पीना. तो क्या कर रहा है, वो उसको वार्न कर रहा है. दिस इज क्लियर. तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होता है, सजेशन होता है, वार्निंग होती है, इस तरह के वाक्यों को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है कि हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. आपको इंपैरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. ओके. तो लाइक झूठ मत बोलो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. हम अपनी आम जिंदगी के अंदर बहुत इंपैरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. सुबह से ही हमारी रूटीन जो है इंपैरेटिव सेंटेंसेस के साथ शुरू हो जाती है. अगर आप सुबह देर तक सोना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मम्मी आपको हमेशा डांटती होंगी, और सुबह सुबह आपको सुनने को मिलता होगा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, है ना, सूर्य निकल आया है. तो खड़ा हो जा ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. राइट. दांत साफ कर लो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. नहा लो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है ना. आप मम्मी को बोलते हो अच्छा मैं तैयार हो गया हूं, मेरा नाश्ता बना दो, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. नाश्ता बना दो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. ओके. लाइक योर मदर स्पीक्स टू यू, बेटा शाम को जल्दी घर वापस आना, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है
आप ऑफिस में पहुंच करके पियोन को बोलते हैं जा वो फाइल ले आ, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। मेरे लिए चाय ले आ, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। चाय बना दो, इंपैरेटिव सेंटेंस है। बैठ जाओ, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो हम अपनी आम जिंदगी के अंदर इंपैरेटिव सेंटेंसेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नाउ जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, सपोज मैंने कहा इधर आओ, आने की इंग्लिश क्या होती है? टू कम। यहां देखते हैं, टू कम मीन्स आना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। कम, केम, कम। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपैरेटिव सेंटेंसेस में अगर ये सेंटेंस इधर आओ इंपैरेटिव है तो इट मींस इसके अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। लाइक कम हियर। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, क्योंकि अगर आप किसी को ऑर्डर देंगे तो वो व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए, तभी तो ऑर्डर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मेरे सामने जो है मैं उसी को ऑर्डर दूंगा इधर आओ, तो मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं। इट मींस हमेशा जो है इंपैरेटिव के अंदर फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है वो इन्वॉल्व होता है, और एक सामने जो व्यक्ति है सेकंड पर्सन वो इन्वॉल्व होता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमेशा यू से ही शुरू होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट यू ही होता है और कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो सपोज हमारे वाक्य, जैसे कि मैंने बताया, हमारे वाक्य या तो प्रोनाउन से शुरू होते हैं या नाउन से शुरू होते हैं। प्रोनाउंस हमारे पास 7 है। आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सो इंपैरेटिव के अंदर आपका वाक्य हमेशा यू से ही शुरू होगा, या आप ये कह सकते हैं कि हमेशा वाक्य में यू ही होता है। भाई ना आपका वाक्य इंपैरेटिव आई से शुरू होगा, ना दे से, ना वी से, ना ही से, ना शी से, ना इट से, ना सिंगुलर नाउन से, ना प्लूरल नाउन से, किसी से भी नहीं शुरू होगा। सिर्फ किससे शुरू होगा? यू से। यू कॉमन होने की वजह से आप उसको लगाएं या ना लगाएं, दैट इज अप टू यू। तो ऑलमोस्ट जो यू होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हिडन फॉर्म में होता है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, यू कम हियर, तो भी सेंटेंस सही है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक दिस वर्जन इन स्पाइट ऑफ दिस वन, इसकी बजाय इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप बिना सब्जेक्ट के इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोल लीजिए। राइट, जैसे मैंने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन। क्या कहना चाहता हूं? यू सिट डाउन। तो यहां पर भी यू क्या है? हिडन फॉर्म में, इंप्लाइड फॉर्म के अंदर है। सपोज लाइक चाय बना दो मीन्स तुम चाय बना दो। जो मेरे सामने है व्यक्ति, उसी को बोल रहा हूं तुम चाय बना दो। तो चाय बना दो में यू क्या है? छुपा हुआ है। तो हम बोलेंगे मेक टी, मेक टी, चाय बना दो। लाइक मुझे शाम को फोन करना, कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी इन द इवनिंग। इंपैरेटिव सेंटेंस मींस तुम मुझे शाम को फोन करना। तो यू इसमें क्या है? हिडन फॉर्म में। सपोज पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, स्टडी। राइट, लाइक मुझे समझाओ। इंपैरेटिव है, मेक मी अंडरस्टैंड। समझाने की इंग्लिश, टू मेक समबडी अंडरस्टैंड। तो मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ। सपोज
खाना खा लो, टेक फूड, लाइक बिस्तर बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड, मेक द बेड, फाइन, लाइक खाना लगा दो, खाना लगा दो, lay the table, lay the table. Suppose वहां मत जाओ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वहां मत जाओ मीन्स हम नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं यहां पर। तो आपके इंपैरेटिव के अंदर या तो सेंटेंस एफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इन जनरल हमने क्या सीखा कि वाक्य 4 तरह के होते हैं, एक हां, एक ना, एक क्या और एक क्यों। बट इंपैरेटिव के अंदर हां होगा और ना होगा, क्या और क्यों मींस क्वेश्चंस नहीं होते इंपैरेटिव के अंदर। आपको क्या समझना है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस नहीं होते। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में या तो सेंटेंस हां में होगा या ना में होगा। तो जैसे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। डू नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डोंट। तो डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। लाइक झूठ मत बोलो, सो वी से डोंट टेल अ लाई, या डोंट लाई, या फिर डोंट लाई, बोथ आर राइट। डोंट टेल अ लाई और डोंट लाई। सपोज मुझे मूर्ख मत बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट फूल मी, ओके। उसे सूचित मत करना, सॉरी, उसे सूचित मत करना। इंग्लिश, डोंट इन्फॉर्म हिम, उसे सूचित मत करना। तो ये लाइक या तो सेंटेंस एफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सपोज मैंने कहा दवाई खा लेना, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन, दवाई खा लेना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस में स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं। जब भी हम स्ट्रेस देते हैं तो हमारे सेंटेंस में हिंदी में जरूरी अवश्य शब्द जुड़ जाता है। सपोज माई मदर इज एन एक्यूट पेशेंट ऑफ बीपी, शी टेक्स अ पिल एवरी डे। एक दिन उनकी जो मेडिसिन थी वो खत्म हो गई, एंड शी वेंट ऑन विदाउट मेडिसिन फॉर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन वो बिना मेडिसिन के ही चलती रही, उन्होंने खाई नहीं। एंड ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर अ फोर्टनाइट हर बीपी शॉट अप, और उनका बीपी जो है वो बढ़ गया। तो व्हेन आई टुक हर टू द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर एग्जामिन हर, देन द डॉक्टर फाउंड हर बीपी वेरी हाई, ऑन द हायर साइड। तो डॉक्टर ने द डॉक्टर आस्क्ड माय मदर whether she had been taking the medicine or not. Then she answered that she had not been taking the medicine for the last 15 days. तो उन्होंने बताया कि 15 दिन से दवाई खत्म हो गई थी। तो then the doctor speaks to me कि भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, ओके, एज फैक्टर ऐसा है, तो लाइक इनके मेडिसिन के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। So after that incident I became more conscious. Fine? मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो गया कि भाई इनकी दवाई में गैप ना आए। तो बिफोर दिस इंसिडेंट व्हेन आई वुड मूव आउट ऑफ माय हाउस, आई वुड स्पीक टू माय मदर दवाई खा लेना। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट मैंने इन प्लेस ऑफ सेइंग दिस सेंटेंस आई स्टार्टेड सेइंग कि मम्मी दवाई
जरूर खा लेना। तो मैंने क्या करा, खाने पर स्ट्रेस दिया। जब भी हम एक्शन पे स्ट्रेस देते हैं तो हमारे सेंटेंस में जरूर शब्द ऐड हो जाता है। ओके गाइस, तो हम इस तरह के सेंटेंस जरूर बोलते हैं, लाइक ऑलमोस्ट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द गर्ल्स अवॉइड ड्रिंकिंग मिल्क। लड़कियां कोशिश करती हैं कि किसी तरह दूध ना पिए, बट पेरेंट्स आर वरीड अबाउट देम। पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए वरीड होते हैं, तो वो हमेशा स्ट्रेस देते हैं। हा? दूध बनाकर बेटी के सामने रख देंगे, उसे कहेंगे दूध पी लो, वो कहते अच्छा अभी पीती हूं। और सपोज मदर इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड शी स्पीक्स टू द डॉटर, ये दूध रखा है, ये दूध भूलना मत, दूध जरूर पी लेना। तो मदर इज स्ट्रेसिंग ओवर ड्रिंकिंग मिल्क। मम्मी जो है किस पर स्ट्रेस दे रही है, दूध पीने पर स्ट्रेस दे रही है। तो पॉइंट इज व्हाट कि कई बार हम किसी एक्शन पे जब स्ट्रेस देते हैं तो हमारे सेंटेंस में जरूर शब्द जुड़ जाता है। इस जरूर शब्द को इंग्लिश में हम डू से रिप्रेजेंट करते हैं। डू टेक द मेडिसिन, डू टेक द मेडिसिन। तो दवाई जरूर खा लेना, यहां पर डू का अर्थ स्ट्रेस है, जोर दे रहे हैं हम यहां पर। तो डू टेक द मेडिसिन, जब भी आप इंपेरेटिव में डू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो एक्शन हो रहा होता है, जो उसमें वर्ब होती है, उसके ऊपर हम स्ट्रेस दे रहे होते हैं। ओके, सपोज मैंने कहा मुझे फोन जरूर करना, सो यहां पर स्ट्रेस दे रहा हूं फोन करने पर, तो डू कॉल मी, मुझे फोन जरूर करना। ओके, सपोज दूध जरूर पी लेना, सो डू ड्रिंक मिल्क। उसे सूचित जरूर कर देना। इंग्लिश क्या होगी, डू इन्फॉर्म हिम, उसे सूचित जरूर कर देना। लाइक मुझे सुबह जरूर जल्दी उठा देना, जल्दी उठा देना। सो डू अवेक मी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या बन गया, डू अवेक मी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे सुबह जरूर जल्दी उठा देना। लाइक उसे अवश्य माफ कर देना, अवश्य माफ कर देना। तो स्ट्रेस दे रहे हैं माफ करने पर, डू पार्डन हिम, डू पार्डन हिम, उसे माफ जरूर कर देना। तो आप जब भी इंपेरेटिव में किसी एक्शन पे स्ट्रेस देंगे तो आपको स्ट्रेस के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, डू वर्ड का इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रेस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम स्ट्रेस देने के लिए डू डस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, जिस वाक्य के अंत में ता और हा आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सपोज मैं एक आध एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि यार हम एक पार्टी करने वाले हैं, तो शाम को जो है मोहन को उस पार्टी में बुला लेते हैं। कहते हैं यार क्या मोहन को बुलाता है, मोहन शराब वराब तो पीता नहीं है, तो छोड़ उसको क्या बुलाना। कहता है अरे क्या बात करता है, वो शराब नहीं पीता। कहते हैं नहीं नहीं वो मोहन शराब नहीं पीता। कहता है नहीं नहीं वो तो पीता ही पीता है, वो तो जरूर पीता है। तो वो जरूर पीता है मींस पीने पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। तो कई बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रेस देने के लिए इस डू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह जरूर शराब पीता है, या वह तो शराब पीता ही पीता है, पीता ही पीता है। फाइन, तो हम बोलेंगे ही डज
ड्रिंक, ही डज ड्रिंक। यहां पर डज का अर्थ है स्ट्रेस, जोर दे रहे हो उस बात के ऊपर आप, वो तो पीता ही पीता है। दिस इज क्लियर। सपोज तुम तो झूठ बोलते ही बोलते हो, बोलते ही बोलते हो, या तुम अवश्य झूठ बोलते हो, अवश्य झूठ बोलते हो। तो यहां पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, यू डू टेल अ लाई, यू डू टेल अ लाई, और यू डू लाई। ओके गाइस, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं किसी बात के ऊपर। सपोज वह मुझे जरूर फोन करती है, फोन करती है, वह मुझे फोन करती ही करती है, करती ही करती है। तो यहां स्ट्रेस दे रहे हैं, शी डज कॉल मी। तो यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां डज क्या कर रहा है, स्ट्रेस के काम आ रहा है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डू डज को स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। ट्राई टू रिकॉल, लेसन नंबर जो 1 हमने किया था उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे। तो उन एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर जरूर शब्द जुड़ जाए तो आप याद रखिए कि वहां पर आप सेंटेंसेस को किसमें बना सकते हैं, डू डज से स्ट्रेस के साथ बना सकते हैं, जहां जरूर शब्द जुड़ जाता है। ओके, वह तो जरूर जाता है, ही डज गो। ओके, मैं जरूर उसे जानता हूं, आई डू नो हिम, आई डू नो हिम। तो मैं क्या कर रहा हूं, जरूर के लिए डू डज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आई के साथ डू लगाना है, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज, इट के साथ डज। सेम वही फंडा है, बट यहां पर डू डज किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्ट्रेस के लिए, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अगर हेल्पिंग वर्ब होते तो या तो इनके बाद नॉट आता या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बाहर चले जाते, तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते। मगर ये यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहे हैं, बिना नॉट के आ रहे हैं, है ना, बिना क्वेश्चन मार्क के आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर डू डज क्या काम कर रहा है, स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमारी लाइफ के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि मोर देन 40% सेंटेंसेस आउट ऑफ योर ऑल द सेंटेंसेस ऑफ अ डे आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो कोशिश करिए कि आप जितने भी सेंटेंसेस इंपैरेटिव हैं उन सबको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, है ना। लाइक पतंग उड़ा लो, फ्लाई अ काइट। सपोज आराम कर लो, टेक अ रेस्ट। नहा लो, टेक अ बाथ। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कपड़े पहन लो, वियर द क्लोथ्स। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर। हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। फाइन। पानी गर्म कर लो, हीट अप वाटर। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी लाइफ के अंदर इंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को और अच्छे से